हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नागपुरी एकेडमी में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग कारक के विषय में पढ़े थे। कारक के विषय में डिटेल पढ़े थे। आज हम लोग क्रिया के विषय में पढ़ेंगे। क्रिया जहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये भी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। नागपुरी में क्रिया हिंदी की तरह ही होता है, बस इसमें कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर है। बाकी हिंदी के भांति ही क्रिया को आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्रिया का सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं हम लोग। परिभाषा में जौन शब्द से कोनो काम करे कर बोध होवेला उके क्रिया कहल जाएला। मतलब जौन शब्द, यहाँ जौन शब्द, जो शब्द से कोई काम होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं हिंदी में। तो जौन शब्द से कोनो काम करे या होए कर बोध होवेला उके क्रिया कहल जाएला। जैसे अब क्रिया जानने से पहले उसको धातु के विषय में जानते हैं। धातु, क्रिया कर मूल धातु है के। क्रिया कर मूल का है के धातु है के। क्रिया का मूल धातु है। मूल धातु आपन आपन आप में पूरा होवेला, इकर अर्थ स्वतंत्र माने रखेला। जैसे जैसे खाना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है, पीना एक क्रिया है। तो उसका जा ए धातु है, खा धातु है, पी धातु है। उसमें यक प्रत्यय जोड़ने के बाद में जा प्लस ए यक जायक जायक, पी प्लस एक पिएक, खा प्लस एक खाएक। रचना कर दृष्टि से क्रिया कर दुई भेद है। यहाँ पर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रचना कर दृष्टि से क्रिया कर कईगो भेद है। तो रचना कर दृष्टि से क्रिया कर दुई गो भेद, मतलब दो भेद है क्रिया का। अब कौन कौन है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक मतलब जिसके साथ कर्म हो, और अकर्मक क्रिया मतलब जिसके साथ कर्म ना हो। जैसे यहाँ पर राम पढ़ेला, राम कर्ता हो गया, पढ़ेला क्रिया हो गया, यह अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म कहीं पर भी नहीं है। आगे राम किताब पढ़ेला, इसमें राम कर्ता हो गया, किताब कर्म हो गया, पढ़ेला क्रिया हो गया, ये सकर्मक क्रिया हो गया। आगे हम लोग देखते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में। जौन क्रिया में कर्ता और क्रिया कर संगे कर्म कर पता चलेला उके सकर्मक क्रिया कहल जाएला। जौन क्रिया में कर्ता और क्रिया कर संगे कर्म कर पता चलेला उके सकर्मक क्रिया कहल जाएला। मंगरा पीठा खाएला, मंगरा मंगरा पीठा, मंगरा मंगरा पीठा खाएला में कर्ता है मंगरा, पीठा है कर्म और खाएला है क्रिया। राम किताब पढ़ेला में कर्ता है राम, राम करता है राम, और किताब है कर्म और पढ़ेला क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया जौन क्रिया कर उपयोग में फल परिणाम कर्ता ऊपरे पड़ेला, कर्ता ऊपरे पड़ेला, कर्म नहीं होवेला। यहाँ कीवर्ड क्या है? कर्म नहीं होता है। जो क्रिया का उपयोग का फल का जो परिणाम जो होता है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ जाता है, उसमें कर्म नहीं होता है, तो यह कर्म का पता नहीं चलता है, उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मंगरा खाएला, यहाँ कर्म कहीं पर नहीं है। उसके बाद में कर्मा सुतेला, कर्म कहीं पर नहीं है। उसके बाद राम पढ़ेला, कर्म कहीं पर नहीं है। इकर अलावा क्रिया कर और रूप होवेला। उसमें है एक प्रेरणार्थक क्रिया, दोसर से काम करवाए कर पता चलेला उके। इसमें होता क्या है कि दूसरा से जो काम करवाया जाता है उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। जैसे नाच का नचुआए, अथी मोहन उके नचुआएला, अथी मोय उके लिखवालो, लिखवाए, नाचुआए, लिखवाए, इस टाइप का जो शब्द होता है वो प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य को करवाया जाता है। आगे है संयुक्त क्रिया। अति जौन क्रिया दुई या दुई ले बेसी धातु कर मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहाएला। जौन क्रिया दुई या दुई ले बेसी धातु कर मेल से बनेला उके संयुक्त क्रिया कहाएला।
हर भाषा में ईसन क्रिया वाक्य में भेटाएला इकर में लंबा करे पढ़ा एक जोड़े में मदद होवेला। धनुआ कांदलक, धनुआ कांदलक, रुचुआ कांदे लागलक, यहाँ कांदे लागलक संयुक्त क्रिया हो गया। माय नहियर में पहुँच गेलक, पहुँचना और गेलक यहाँ ये संयुक्त क्रिया हो गया। ई वाक्य मन में कांदलक, कांदे लागलक, कांदलक, कांदे लागलक, पहुँच गेलक संयुक्त क्रिया है के, जहाँ एक दने साधारण क्रियापद खा पी ले जा मन धातु मन बनाएना हुए संयुक्त क्रिया होएक आवेक जाएक रहेक राखेक पारेक लेगेक भेजेक क्रिया मन है। आगे सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया जेके अगर अंग्रेजी कर आपने मन अगर पढ़ ही आप लोग अंग्रेजी का अगर पढ़े हैं तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही है यहाँ सहायक क्रिया। जोन क्रिया मूल क्रिया का रूप और उकर अर्थ के स्पष्ट करला, जो मूल क्रिया का जो रूप और अर्थ को स्पष्ट करता है, करने में मदद करता है, उसी को सहायक क्रिया कहा जाता है। मंगरू खात रहे, यहाँ खाने क्रिया है, रहे सहायक क्रिया हो गया। उसके बाद आगे है नाम बोधक क्रिया। संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे क्रिया के जोड़े के लिए संयुक्त क्रिया बनेला। संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे क्रिया के जोड़े से संयुक्त क्रिया बनेला। ओके, संज्ञा इसमें संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे मतलब साथ में क्रिया को जोड़े से संयुक्त क्रिया बनेला, नाम बोधक क्रिया कहल जाएला। नाम बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया ना लागे, असल में संयुक्त क्रिया दुई क्रिया से बनेला, संयुक्त क्रिया दुई क्रिया से बनेला, जबकि नाम बोधक क्रिया संज्ञा चाहे विशेषण कर मेल से बनेला। यह मूल अंतर है। संज्ञा से भस्म करे हताश होए भस्म और हताश संज्ञा है के और होवे क्रिया है के संज्ञा इसमें इकर में का होएला कि संज्ञा चाहे विशेषण कर संगे क्रिया जोड़ल से जे संयुक्त क्रिया बनेला उखे नाम बोधक क्रिया कहल जाएला। आगे है पूर्वकालिक क्रिया। आगे है पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता कोनो एक क्रिया के निमराय के, जब कर्ता एक क्रिया को खत्म करके तुरते ओहे बेरा तुरंत ही उसी टाइम दूसरा क्रिया में लाइक जाएला, दोसर क्रिया में लाइक जाएला, तब पहिल क्रिया के पूर्वकालिक क्रिया कहल जाएला। अंगनी नहाए के खालक, तो यहाँ उसका मुख्य क्रिया है खाना। खालक मतलब खाए, लेकिन नहाए के खालक मतलब नहा के खाया, तो यही जो हुआ पूर्वकालिक क्रिया हो गया। दोस्तों, इस प्रकार आज हम लोग क्रिया के विषय में पढ़े। दोस्तों, क्रिया के विषय में आगे अगर ऑब्जेक्टिव को आप सोल्व करते हैं कोई भी बुक से, तो आप लगभग यहाँ इस टॉपिक से कंफर्म हो सकते हैं और यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं, जिसके प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगले टॉपिक में हम लोग समास को पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।